जब दुनिया के कई देश लिखना सीख रहे थे, तब भारत पूरी दुनिया को पढ़ा रहा था। यह कोई राजा नहीं, कोई किला नहीं, बल्कि ज्ञान का साम्राज्य था। ये जो खंडहर आप देख रहे हैं, ये कभी दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे शक्तिशाली यूनिवर्सिटी हुआ करती थी। नाम था नालंदा। बिहार की इस धरती से ज्ञान ऐसा फैला जिसकी रोशनी एशिया से लेकर के पूरी दुनिया तक पहुंची। आज एक खंडहर खामोश है, लेकिन इनकी कहानी आज भी जिंदा है। तो आइए भारत के इस अनमोल धरोहर को करीब से महसूस करते हैं। नालंदा ये केवल नाम नहीं है, नालंदा एक पहचान है, एक सम्मान है। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। नालंदा एक मूल्य है, नालंदा एक मंत्र है, गौरव है, गाथा है। बिहार के नालंदा जिले में स्थित एक खंडहर सिर्फ ईंट और पत्थर नहीं है, ये उस दौर की निशानी है जब भारत पूरी दुनिया को ज्ञान देता था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भगवान बुद्ध के आने के कारण सारीपुत्र का स्तूप तो राजा अशोक ने बनाया था, किंतु विश्वविद्यालय को 5वीं शताब्दी में मगध के राजा कुमार गुप्त ने बनाया। कुमार गुप्त इसके संस्थापक थे। अपने समय में नालंदा दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित शिक्षा केंद्र था। नालंदा विश्वविद्यालय एक्चुअल में भगवान बुद्ध की यादगारी में बनाई गई थी, अतः इसे बौद्ध विश्वविद्यालय कहा जाता है। इसका इतिहास जो है बुद्ध के जीवन काल से शुरू होता है, जब यहाँ भगवान बुद्ध आए थे। उन्होंने 2 शिष्य बनाया था, मोगलाना एंड शारिपुत्र। तो मोगलाना का समाधि सांची स्तूपा मध्य प्रदेश भोपाल में है। ये शारिपुत्र का स्तूप पहले बना था, इसीलिए विश्वविद्यालय बना। तो नालंदा को बौद्ध विश्वविद्यालय कहते हैं, ये इसका ऐतिहासिक महत्व है। नालंदा की सबसे बड़ी खासियत थी इसका अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप। यहाँ पढ़ने आते थे चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत और श्रीलंका जैसे देशों से लाखों। नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा शब्द से बना। नालंदा 2 शब्दों का मेल है, नालंग और दा। नालंग माने कमल का फूल जो ज्ञान का प्रतीक है, दा माने देने वाला, वह स्थान जो ज्ञान को देता है, वो नाम नालंदा है। यहाँ शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं थी। छात्र और भिक्षु एक अनुशासित, सादा और ज्ञानपूर्ण जीवन जीते थे। नालंदा में प्रवेश पाना आसान नहीं था। कहा जाता है कि यहाँ कठिन प्रवेश परीक्षा होती थी, जिसे बहुत ही कम लोग पास कर पाते थे। कि उस समय यहाँ एक साथ में 10,000 विद्यार्थी और 1,500 प्रोफेसर अध्ययन और अध्यापन के कार्य में लगे हुए थे। नालंदा की पूरी एरिया 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 10,000 विद्यार्थी, 1,500 प्रोफेसर एक साथ में यहाँ पढ़ने पढ़ाने के काम में लगे हुए थे। अतः नालंदा को दुनिया का सबसे बड़ा और विशाल विश्वविद्यालय माना जाता है। नालंदा में पढ़ाए जाते थे बौद्ध दर्शन, तर्कशास्त्र, विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और आयुर्वेद जैसे कई विषय। नालंदा विश्वविद्यालय का जो भाषा था वो पाली भाषा था, लेकिन कला विज्ञान, आयुर्वेद विज्ञान, चिकित्सा विज्ञान, दर्शन शास्त्र, तत्व ज्ञान, खगोल विज्ञान, ये सब यहाँ का मुख्य सब्जेक्ट था। नालंदा की लाइब्रेरी का नाम था धर्मगंज। यह लाइब्रेरी इतनी विशाल थी कि इसमें लाखों ग्रंथ संग्रहित थे जो ताड़पत्रों पर लिखे गए थे। 3 बड़ा बड़ा पुस्तकालय था, जिनका नाम रत्न सागर, रत्न दधि, रत्न रंजिका था। मिलजुमले इसे धर्म ग्रंथ कहा जाता था। उस जमाने में वो 9 मंजिल का था। लाइब्रेरी 9 मंजिला था, जिसमें इतनी किताबें रही होगी जिसका आइडिया ले सकते हैं कि जो 6 महीना तक जलता रहा। नालंदा है उद्घोष इस सत्य का
कि आग की लपटों में पुस्तकें भले जल जाएं, लेकिन आग की लपटें ज्ञान को नहीं मिटा सकती। 12वीं शताब्दी में तुर्की आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी नालंदा पहुंचा। वह एक सैनिक था और उसे ज्ञान की शक्ति समझ नहीं आई। नालंदा को लूटा गया, भिक्षुओं की हत्या हुई और सबसे बड़ा नुकसान तब हुआ जब धर्मगंज लाइब्रेरी को आग लगा दी गई। कहा जाता है कि किताबें इतनी अधिक थी कि आग कई महीने तक जलती रही। एक्चुअल में नालंदा विश्वविद्यालय को आपके धर्म संस्कृति को बर्बाद करने के लिए, आपकी सभ्यता संस्कृति के विपक्ष में 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने समाप्त किया। इस विनाश ने भारत की शिक्षा व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचाया। नालंदा विश्वविद्यालय में 12वीं शताब्दी में जब बख्तियार खिलजी का अटैक हुआ था तो केवल नालंदा पर नहीं हुआ था, उन्होंने बोध गया महाबोधि मंदिर को भी तोड़ा था। मतलब सारे बौद्ध संस्कृति को उन्होंने नष्ट किया था। इससे शिक्षा पर इतनी बड़ी प्रभाव पड़ी जो आज एक खंडहर के रूप में तब्दील हो गया। तब तक ये पूरा अच्छी अवस्था में चल रही थी, पूरा रनिंग ऑर्डर में था। आज जो खंडहर हम देखते हैं वो उस विशाल विश्वविद्यालय के मठों, मंदिरों और कक्षाओं के अवशेष हैं। पुरातात्विक खुदाई में मूर्तियां, मोहरे, शिलालेख और शैक्षणिक संरचनाएं मिली हैं। ऐसा माना जाता है कि आज भी नालंदा के नीचे कई रहस्य दबे हुए हैं। अभी बहुत कुछ छिपा हुआ है, जो कि मैंने बताया 10 किलोमीटर में 1 ही किलोमीटर की खुदाई हुई। बाकी एरिया पर चारों तरफ में गांव बसा हुआ है जो आप सामने देख रहे हैं। अभी भी गांव के नीचे खुदाई हो तो अवशेष मिल सकता है। आज के समय में नया नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन नालंदा की विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास है। नालंदा विश्वविद्यालय में टोटल फ्री एजुकेशन था। यहाँ रहना, पढ़ना, खाना पीना सब राजा लोग देते थे। राजाओं को गांव वाले दान देते थे, प्लस 100 गांव का जो रेवेन्यू आता था उससे यहाँ का खर्चा वर्चा चलता था। 2016 में नालंदा महाविहार को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया। यह घोषणा बताती है कि नालंदा सिर्फ भारत की नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की धरोहर है। नालंदा हमें सिखाता है ज्ञान की सबसे बड़ी शक्ति। अगर नालंदा आज जिंदा होता तो शायद दुनिया का शिक्षा इतिहास कुछ और ही होता। उनको भी आज अफसोस होता होगा जिन्होंने इसको बर्बाद करने में सहयोग किया। शायद ये चलता रहता तो इसका लाभ उन्हें भी मिलता। आज ऐसे भी शिक्षा के मामले में हम लोग थोड़ा गिरावट के रूप में देखते हैं। उस समय दुनिया को ज्ञान दे रहा था। यदि ये कंटिन्यू चलता रहता तो आज हम कहां रहते, ये सोचने की बात है। खंडहर खामोश है लेकिन इनकी कहानी आज भी बोलती है। नालंदा ज्ञान का वो दीपक है जो कभी बुझा नहीं है। नालंदा के ध्वंस ने भारत को अंधकार से भर दिया था। अब इसकी पुनर्स्थापना भारत के स्वर्णिम युग की शुरुआत करने जा रहा है।